खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2028 नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा बिहार। पीटी उषा ने दी सहमति। बिहार सरकार ने सभी जिलों में कुत्ता आश्रय गृह बनाने का लिया फैसला। डॉग बाइट पर लगेगी रोक। जिला परिषद जारी करेगी हेल्पलाइन नंबर। धोनी के करियर को लेकर के उथप्पा ने किया बड़ा दावा। आईपीएल 2026 में धोनी निभाएंगे मेंटर कम प्लेयर की भूमिका। यह हो सकता है उनके करियर का 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का मेगा प्लान। बिहार को हरित ऊर्जा केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा, बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ बनेगी। इसी सोच के तहत सौर ऊर्जा विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब विवाद पर राज्य की सीमा लंघन कर राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुका है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाने की घटना के बाद नुसरत ने बिहार छोड़ दिया। 15 फरवरी तक सभी पुलिस कर्मियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी। गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर चल अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा 15 फरवरी तक जमा करने का निर्देश दिया है। भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक को किया संबोधित। बोले, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की सोच एक जैसी। इससे पहले किंग अब्दुल्ला ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान भारत जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय बैठक में 5 अहम समझौते। बीजी राम जी। नए रोजगार कानून पर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जंग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में पेश किया बिल। मोदी सरकार का दावा है कि ये नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला एक आधुनिक ढांचा होगा। वहीं कांग्रेस बोली, ग्राम पंचायत का अधिक 3 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए। ड्राइविंग टेस्ट पास करते ही आवेदक को 24 घंटे के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस फैसले से वाहन चालकों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी और पूरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सार्वजनिक कार्यक्रम और रूपरेखा बदलता दिख रहा है। विवाद के तूल पकड़ने के साथ ही जहां सीएम ने मीडिया से दूरी बनाई, वहीं उनके कार्यक्रमों का स्वरूप भी बदल दिया गया। बनाए योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov। सेना के शौर्य को सलाम। विजय दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल खड़गे समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कहा, सैनिकों की वीरता और देशभक्ति हमेशा देशवासियों को प्रेरित। मतगणना, डिजिटल रिकॉर्डिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता। चुनावी धांधली। गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत। राहुल गांधी ने बोला तीखा हमला। कहा, प्रधानमंत्री को यह योजना हमेशा खटकती रही है और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिशें चल रही। अब मोदी मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर कश्मीर और लद्दाख को भारत का अविभाज्य अंग करार दिया। इतना ही नहीं, सिंधु समझौते पर भी भारत ने खुलकर कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर कहर कुहासे से थामा जनजीवन। पश्चिमी चंपारण जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह होते ही सड़कों पर घना कुहासा छा जा रहा है, जिससे पूरा इलाका धुंध की चादर में लिपटा नजर आता है। दृश्यता कम होने के कारण आम लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सियासी पोस्ट से बवाल। भाजपा का तेजस्वी पर तंज। लापता, पहचान 9वीं फेल। भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पोस्ट में तेजस्वी यादव पर कटाक्ष। क्रांति एक्सप्रेस जनरल कोच बढ़ाने की मांग। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली सुपरफास्ट क्रांति एक्सप्रेस में ट्रेन आरक्षित कोच बढ़ाने की मांग पर संसद तक पहुंच गई है। राज्यसभा में भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा है कि यात्रियों की